हम सब बेहतर बनना चाहते हैं, अपने काम में, अपने रिश्तों में और अपने जीवन में। लेकिन अक्सर हम बदलाव बाहर ढूंढते हैं, जबकि असली बदलाव भीतर से शुरू होता है। तो क्या हम सच में बेहतर हैं, या फिर हमें बदलाव की जरूरत है? और अगर जरूरत है तो उसे पाया कैसे जाए? अगर इन सवालों के जवाब साफ नहीं हैं, तो सही दिशा हमें कहां से मिलेगी? चलिए, आपकी इस खोज को हम थोड़ा आसान बनाते हैं। The 7 Habits of Highly Effective People हमें वही सिखाती है जो टिकता है: सिद्धांत, संतुलन और आत्म जागरूकता। यहीं से इस यात्रा की शुरुआत होती है। The 7 Habits of Highly Effective People। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को ठीक ठाक कहकर आगे बढ़ जाते हैं। काम चल रहा है, जिम्मेदारियां निभ रही हैं, दिन निकल रहे हैं। लेकिन अगर हम ईमानदारी से खुद से पूछें, क्या मैं अपने काम से संतुष्ट हूं? क्या मेरे रिश्ते वैसे हैं जैसे होने चाहिए? क्या मैं भीतर से शांत महसूस करता हूं? तो अक्सर जवाब स्पष्ट नहीं होता। ये ऑडियो बुक किसी चमत्कार का वादा नहीं करती। ये आपको ये भी नहीं कहती कि सब कुछ तुरंत बदल जाएगा। ये बस एक चीज सिखाती है: जिंदगी को समझदारी से कैसे जिया जाए। आउटसाइड इन नहीं, इनसाइड आउट। हम बचपन से ये सुनते आए हैं, परिस्थितियां ठीक होंगी तब सब ठीक होगा। अच्छा बॉस मिल जाए, सैलरी बढ़ जाए, लोग बदल जाए तो जीवन बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये किताब एक अलग दृष्टिकोण देती है। ये कहती है, अगर आप भीतर से नहीं बदले तो बाहर कुछ भी स्थायी नहीं बदलेगा। इसी को लेखक कहता है इनसाइड आउट चेंज। मतलब पहले सोच बदलती है, फिर व्यवहार बदलता है और उसके बाद परिणाम। ये सुनने में साधारण लगता है, लेकिन व्यवहार में ये सबसे कठिन है। प्रोएक्टिव होना, जिम्मेदारी लेना। हम सबके जीवन में समस्याएं होती हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मेरे साथ हमेशा गलत ही क्यों होता है, मेरे पास विकल्प ही क्या था। और कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, अब आगे क्या किया जा सकता है। यही अंतर है रिएक्टिव और प्रोएक्टिव लोगों में। प्रोएक्टिव होने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। 25 से 40 की उम्र में ये आदत बहुत निर्णायक हो जाती है। यहीं से नेतृत्व शुरू होता है, चाहे वो अपने जीवन का हो, अपने परिवार का या अपने काम का। डायरेक्शन के बिना मेहनत थकान है। कई लोग बहुत मेहनती होते हैं। वे देर तक काम करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन भीतर से खाली रहते हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत तो है, लेकिन दिशा स्पष्ट नहीं है। यह पुस्तक एक गहरा सवाल पूछती है, अगर आज सब रुक जाए तो क्या आपकी जिंदगी वैसी ही है जैसी आप चाहते थे? यह हमें याद दिलाती है कि सफलता सिर्फ अचीवमेंट नहीं, अलाइनमेंट है। आप क्या कर रहे हैं और आप क्या बनना चाहते हैं, इन दोनों का एक ही दिशा में होना। प्रायोरिटीज, सबसे कठिन निर्णय। आज की दुनिया में व्यस्त रहना आसान है, लेकिन महत्वपूर्ण रहना कठिन। ईमेल्स, मीटिंग्स, डेडलाइंस सब अर्जेंट लगते हैं, लेकिन सच ये है कि सब अर्जेंट नहीं होता, और जो सबसे जरूरी होता है वो अक्सर शांत होता है। स्वास्थ्य, सीखना, रिश्ते, आत्मविकास, ये चिल्लाते नहीं, लेकिन यही भविष्य बनाते हैं। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि मैच्योरिटी का मतलब है हर चीज को तुरंत नहीं चुनना। कभी कभी ना कहना सबसे समझदारी भरा फैसला होता है। प्राइवेट विक्ट्री से पब्लिक विक्ट्री तक, यहां तक कि सारी बातें आपके अपने भीतर की हैं। लेकिन जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं होता, हम रिश्तों में जीते हैं, और यहीं से शुरू होती है पब्लिक विक्ट्री। विन विन की सोच। अक्सर हम हर बातचीत को एक कंपटीशन की तरह देखते हैं, या तो मैं जीतूं या सामने वाला। लेकिन यह सोच लंबे समय में रिश्ते तोड़ देती है। विन विन का मतलब यह नहीं कि हर बार कॉम्प्रोमाइज किया जाए। इसका मतलब है ऐसा समाधान ढूंढना जिसमें किसी को हार महसूस ना हो। यह सोच आसान नहीं है, लेकिन यही मैच्योर रिश्तों की नींव है। पहले समझना, फिर समझाना।
अधिकतर विवाद गलत इरादों से नहीं, गलत सुनने से पैदा होते हैं। हम सुनते हैं, लेकिन समझने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए। ये पुस्तक कहती है, पहले सामने वाले की दुनिया में जाइए, उसकी बात, उसकी भावना, उसका दृष्टिकोण समझिए। जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि उसे सच में सुना गया है, तो आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। सिनर्जी, अकेले से बेहतर साथ में। सिनर्जी का मतलब सिर्फ टीम वर्क नहीं, इसका मतलब है अलग सोच को सम्मान देना। 25 से 40 की उम्र में हम अक्सर अपनी सोच को फाइनल मान लेते हैं, लेकिन सच ये है कि हम सब अधूरे हैं। जब हम ये स्वीकार करते हैं, तभी नए और बेहतर समाधान निकलते हैं। सिनर्जी कॉन्फ्लिक्ट से नहीं डरती, वो उसे रचनात्मक बनाती है। शार्पन द सॉ, खुद को संभालना। इस उम्र में बर्नआउट चुपचाप आता है। काम चलता रहता है, पर ऊर्जा कम हो जाती है। यह पुस्तक साफ कहती है, अगर आप खुद को रिचार्ज नहीं करेंगे, तो आप धीरे धीरे खाली होते जाएंगे। शरीर, मन, भावनाएं और उद्देश्य, चारों का ध्यान जरूरी है। खुद के लिए समय निकालना स्वार्थ नहीं है, यह जिम्मेदारी है। फाइनल रिफ्लेक्शन, आदतें जो जीवन बनाती हैं। यह पुस्तक कोई नई जानकारी नहीं देती, यह हमें वही याद दिलाती है जो हम भीतर से जानते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। प्रभावी लोग परफेक्ट नहीं होते, वे बस अपने सिद्धांतों के प्रति ईमानदार होते हैं, और यही ईमानदारी उन्हें अलग बनाती है। अगर आप इन आदतों को धीरे धीरे अपनाते हैं, तो जीवन अचानक नहीं, लेकिन निश्चित रूप से बदलता है। और यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी सच्चाई है।